हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 3.1 होने वाला है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। दिखाता हूं मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 में कितने क्वेश्चन है। टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करवाऊंगा, पहला करवा दूंगा, दूसरा भी करवा दूंगा, और इसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का 1 to 5 करवाया था, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया था। जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। देखो, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 10 है, और याद रखना सारे लेक्चर इस सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम वन बाय वन देखोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्या करवाता हूँ, तुम्हें कुछ रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने तुम्हें बताया था क्या कि अगर तुम्हारा दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इस केस का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि a1/a2 तुम्हारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैं दूसरा बताया था कि अगर दो लाइन क्या करे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दे, यानी लाइन क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इस केस का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि a1/a2 तुम्हारा क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1/b2 के। और वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, c1/c2 के। बोले तो तीनों रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखो, अब तुम्हारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसका क्या है, वन सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा केस तुम्हारा क्या कहता है कि लाइन क्या हो सकती है, तुम्हारी पैरेलल भी हो सकती है। उस केस में क्या होगा, तुम्हारा नो सॉल्यूशन होगा। और इस केस का जो कंडीशन होता है वह तुम्हारा क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू तो होना चाहिए किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। मेरे साथ एक बार रिपीट करो कि अगर तुम्हारा लाइन पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 तुम्हारा क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के, ठीक है। और तुम्हारा ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ तक अगर अच्छे से क्लियर है, तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये तुम्हारा क्या कह रहा है, अच्छे से देखना, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। देखो, ये तुम्हारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तुम्हें बताना है कि तुम्हारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 1 और 2, इसमें से कौन तुम्हारा कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होगा, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या होना चाहिए, अगर वन सॉल्यूशन हो या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, तो उसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर तुम्हारा नो सॉल्यूशन होता है, सॉरी, तो उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके आगे तुम्हारा क्या बोल रहा है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। अगर तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तुम्हारा कैसा है, कंसिस्टेंट है, तो तुम्हें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, कैसे, ग्राफिकली। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और इसे कैसे लिख लेंगे कुछ, ये जो इक्वेशन है इसे मैं कैसे लिख लेता हूँ, x+y, और तुम्हारा जो इक्वल टू 5 है उसको क्या करो, 5 को लेफ्ट में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ मिराज भाई। अब इसे क्या करना, किससे कंपेयर कर देना, तुम इसे किससे कंपेयर कर देना, a1x, ठीक है, प्लस b1y। मैं कल कल भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 3 जो था तुम्हारा कुछ ऐसा ही था, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या है, c1 इक्वल टू 0। जब इससे कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगी, कंपेयर करने का क्या मतलब है कि तुम्हारा जो x का जो कोफिशिएंट है बोले तो a1, उसको क्या करना है, ये x के कोफिशिएंट से इक्वल टू करवा देना है, ठीक है, बराबर करवा देना। उसके बाद तुम्हारा जो y का कोफिशिएंट है b1, उसे क्या कर देना है, y के कोफिशिएंट से तुम्हें इक्वल टू करवा देना है, बोले तो कंपेयर कर देना है। उसके बाद तुम्हारा जो c1 है बोले तो कांस्टेंट टर्म है, उसको क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म के बराबर लिख देना है।
तो कहने का क्या मतलब है, तुम्हारा A1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तुम्हारा B1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो तुम्हारी क्या आ जाएगी, वो भी 1 आ जाएगी। हाँ मिराज भाई, तुम्हारी जो C1 है उसकी भी जो वैल्यू है वो क्या आएगी बताओ, -5 आ जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ मिराज भाई, अब तुम्हारा ये इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, मैं इसे कैसे लिखता हूँ देखो, 2x प्लस 2y। हाँ मिराज भाई, ये जो 10 है उसको क्या करो, लेफ्ट में लाओ। जब लेफ्ट में लाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे किससे, A2x, ठीक है, प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारी A2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बोलो, A2 की वैल्यू तुम्हें 2 आ जाएगी। हाँ मिराज भाई, और B2 की वैल्यू तुम्हें क्या आ जाएगी, वो भी 2 आ जाएगी। और C2 की वैल्यू तुम्हें क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ मिराज भाई, अब हमें क्या करना होता है, A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 करना होता है। ठीक है, जब तुम A1/A2 करोगे तो क्या आएगी बताओ, A1/A2, A1 तुम्हारी क्या है, यहाँ से 1 है। ठीक है, 1 लिख दिया। और A2 तुम्हारा क्या है, 2 है, तो क्या कर दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, इसे तुम क्या कर लो, इक्वेशन 1 मान लो। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। मैं क्या कर लेता हूँ, ऑटो शेप ले लेता हूँ। ठीक है, अब तुम क्या लिख सकते हो, B1/B2। ठीक है, एंड B1 की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से देखो क्या है, 1 है। हाँ मिराज भाई, और B2 की वैल्यू तुम यहाँ से देखो, आराम से करना, तुम्हें सब सॉल्व हो जाएगा। ये 2 आ गया। ठीक है, ये भी तुम्हारा 1/2 आ गया, इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करो, C1/C2 निकालो। जब C1/C2 निकालोगे तो क्या होगा बताओ, तुम्हारा C1 क्या है, -5 है। ठीक है, लिख सकते हैं -5, और तुम्हारा जो C2 है तुम्हारा क्या है, -10 है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और तुम्हारा 5 से 10 कितने टाइम में कटेगा, 2 टाइम में। 5 2 या 10 होता है। ये तुम्हारी क्या वैल्यू आने वाली है, 1/2 आने वाली है। ठीक है, तुम्हें C1/C2 की वैल्यू क्या आ गई बताओ, C1/C2 की वैल्यू 1/2 आ गई। इससे क्या करो तुम, इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब क्या करना, तुम इक्वेशन 1 को देखो, 2 को देखो और 3 को देखो। इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। तुम्हें क्या लग रहा है कि तीनों में तुम्हारा जो राइट हैंड है उसमें क्या है, तुम्हारा 1/2 है, 1/2 है, और इधर भी 1/2 है। इसका क्या मतलब है कि A1/A2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा B1/B2 के। हाँ मिराज भाई, और तुम्हारा ये किसके बराबर हो जाएगा, C1/C2 के। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ, जब ये हो जाता है इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन है, सॉरी, तुम्हारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, तुम्हारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कहने का क्या मतलब है, ये जो तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आया वो क्या होगा तुम्हारा, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके पास क्या होगा, इट हैज इनफाइनाइटली, एक मिनट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। क्या होगा बता, कंसिस्टेंट होगा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ मिराज भाई, मैंने तुम्हें और क्वेश्चन में आगे तुम्हें क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, तो तुम्हें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। कैसे, ग्राफिकली। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे क्या करता हूँ, तुम्हें नीचे रख देता हूँ। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ था, 2003 में। ठीक है, इसे और नीचे लाता हूँ। हाँ मिराज भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहला वाला इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसे कॉपी किया और यहाँ लाया और इसका टेबल बनाऊंगा। ठीक है, दूसरा वाला है उसे भी कॉपी कर लेता हूँ, उसका भी टेबल बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, इसे भी कॉपी करके यहाँ लाता हूँ और ऊपर हाँ लिख दो। अब क्या करेंगे, हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो क्या ले लेता हूँ, मैं शेप ले लेता हूँ। शेप यहाँ से लेता हूँ, कुछ ऐसा 2 पॉइंट ही चलेगा। ठीक है, तुम्हारा ये ऐसे कर दो। क्या करोगे, फिर से शेप ले लो थोड़ा। हाँ ले लो मिराज भाई, अच्छा रहेगा। ये तुम्हारा एक टेबल हो गया, ये तुम्हारा दूसरा हो गया, ये तुम्हारा तीसरा हो गया। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। अब क्या करना, एक्स ले लेना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना, वाई ले लेना। जब एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगी बताओ,
y की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू तुम्हें क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। इससे और नीचे करो, हाँ मिराज भाई इसे और नीचे करो। ठीक, अब क्या करना, y की वैल्यू 0 लेकर देखो, जब y की वैल्यू 0 लोगे तो क्या होगा, x प्लस 0 इक्वल टू क्या होने वाला, 5 आने वाला। तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 5 आएगी। जब तुमने y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू तुम्हें क्या आ गई बताओ, 5 आ गई। तुम्हें 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट से क्या होता है, तुम्हारा लाइन बन जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसका भी टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करता हूँ, मैं शेप ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ मेराज भाई ले लो, इतना बड़ा चलेगा। और 1 मिनट लाइन भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारी पहली बॉक्स, ये तुम्हारी दूसरी बॉक्स। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब क्या करो, इधर से भी एक लाइन बना ही दो, हो गया। हाँ मिराज भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला बॉक्स है उसमें क्या ले लेते हैं, तुम्हारा एक्स ले लेते हैं। ठीक, ये एक्स हो जाएगा, ये तुम्हारी वाई हो जाएगी। अब क्या करना, अगर तुम x की वैल्यू 0 लेते हो तो क्या होता है, 2 इंटू एक्स, सॉरी 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। अब 2 से 10 कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जब तुमने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 5 आ गई। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। अब तुम क्या करना, y की वैल्यू 0 लेके देखो, जब y की वैल्यू 0 लोगे तो क्या होगा बताओ, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x प्लस 0 इक्वल टू 10। ठीक है, तो तुम्हारी वैल्यू क्या आने वाली, मैं क्या करता हूँ, तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे और नीचे लेकर आता हूँ। 1 मिनट और नीचे लाओ, हाँ मिराज भाई और नीचे ला सकते हो। ठीक है, और करता हूँ क्योंकि तुम्हारा एक और क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो तुम्हारी y की x की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है बताओ, 2x क्या हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तुम्हें क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि ये क्या होने वाला है, 5 टाइम में 10 आने वाला है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तुम्हारा जब क्या किया, तुमने 0 लिया, y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। आई होप इतना तक तो क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ के लिए मैं क्या करता हूँ, शेप लेता हूँ ग्राफ वाला। ठीक, 1 मिनट, तुम्हारा कितना है, 5 तक है, इतना बड़ा लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लेते हैं, 1 1 यूनिट ले लेते हैं। क्यों, पहले तो ये जान लो, ये तुम्हारा क्या है, एक्स है, ये तुम्हारा क्या है, वाई है। ठीक है, ये तुम क्या मान सकते हो, एक्स डैश मान सकते हो, ये क्या मान सकते हो, 1 मिनट रुक जाओ, वाई डैश मान सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा 1 यूनिट हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 यूनिट, उसके बाद 3 यूनिट, 4 यूनिट, एंड तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। इससे और बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि इसे बड़ा ही करना होगा। ठीक है, ऐसे भी चलेगा। ये तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस, इसको भी मान सकते हो क्या, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये तुम्हारा 5 हो गया। 5 तक ही हमें जरूरत है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये तुम्हारा 3, ये तुम्हारा 4। ठीक है, ये तुम्हारा 5 है। ठीक, और नेगेटिव में हमें जरूरी नहीं है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, सिर्फ 1 1 वैल्यू ले लो। ये तुम्हारा -1, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहला टेबल को देखो। पहला टेबल तुम्हारा क्या कह रहा है, ये है तुम्हारा पहला पहला टेबल। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ब्लैक पेन से ले लेता हूँ। देखो इसे देखो, पहला पॉइंट क्या है, 0,5 है। 0,5 तुम्हें कहाँ आने वाला है, इस पॉइंट पे आने वाला है। ठीक है, 0,5, ये तुम्हारी क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 मिनट रुक जाओ, ये तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी क्या, 0,5। इसे ए मान सकते हो और इसे क्या मान सकते हो, 0,5। ठीक, ये तुम्हारा 0,5 हो गया। और तुम्हारी दूसरी वैल्यू क्या कह रही है, 5,0। 5,0 तुम्हारा कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। बोले तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, इसे क्या मान सकते हो, b मान सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो गया, 5,0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a और b को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक, जब a और b को ज्वाइन करोगे तो क्या आने वाला है, पहले क्या ले लेता हूँ, शेप ले लेता हूँ, और a तो यहाँ ले लेता हूँ। ठीक, अब a और b को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक, ऐसे ज्वाइन कर लिया, हाँ मिराज भाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो टेबल है उसका भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, दूसरा टेबल तुम्हारा क्या कह रहा है, ये है। ठीक, ये है,
तो तुम्हारा इसमें जो पहला पॉइंट है वो भी तुम्हारा क्या है 0,5 है, तो इसे क्या मान सकते हो 0,5 को ए डैश मान सकते हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है वो तुम्हारा क्या है बताओ 5,0 है, तो उसे क्या मान सकते हो बी को क्या मान लोगे 5,0 तुम्हारा फिर से यहीं पे आने वाला है। देखो एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे आएगा जो कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 0,5, ठीक है। दूसरा पॉइंट तुम्हारा फिर से क्या आ रहा है 5,0, ठीक है। इसे क्या मान लो बी डैश मान सकते हो। हाँ मिराज भाई, अब ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ए डैश अगर बी डैश को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, देखो ये जो ब्लैक वाली लाइन है, जब हम लोग क्या करेंगे रेड वाली लाइन को बी के पास लाएंगे तो क्या हो रहा है तुम्हारी जो ब्लैक वाली लाइन है वो छुप जा रही है, ठीक है। छुप जा रही है, हाँ मिराज भाई दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है तुम्हारी रेड वाली लाइन क्या कर रही है ब्लैक वाली लाइन को क्या कर रही है ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है ओवरलैप हो रहा है, हाइड कर रहा है, दिख रहा है, हाँ मिराज भाई दिख रहा है। तुम्हारा क्या हो गया जो रेड वाली लाइन है ब्लैक वाली लाइन को क्या कर दिया ओवरलैप कर दिया। जब एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप कर देती है तो उस केस में क्या होता है इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है, हाँ मिराज भाई। और ब्लैक वाली जो लाइन थी उसकी इक्वेशन क्या थी बताओ, ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू तुम्हारा क्या था 5 था। और तुम्हारा जो रेड वाली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है मैं दिखाता हूँ, तुम्हारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, ठीक है। बोले तो इस लाइन की इक्वेशन तुम्हारा जो रेड वाली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है बताओ 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तुम ग्राफ से बोल सकते हो क्या कि यहाँ पे क्या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम ग्राफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन फाइंड करना था और तुम्हें यहाँ पे एक दो सॉल्यूशन होता तो तुम फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जो जितना पॉइंट है ये सारा पॉइंट क्या कर रहा है, ये भी पॉइंट ये भी पॉइंट ये भी पॉइंट ये भी पॉइंट, तुम्हारा जितना पॉइंट है वो तुम्हारा क्या है सॉल्यूशन है। तो तुम यहाँ पे बोल नहीं सकते तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा, तुम्हारा जितना लाइन आ रहा है सब सॉल्यूशन है। तुम्हारा 5,0 भी सॉल्यूशन है, तुम्हारा 0,5 भी सॉल्यूशन है। मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट आ रहा होगा बोले तो 3 और 4 के बीच में और 2 के बीच में, ये भी तुम्हारा सॉल्यूशन है। तुम्हें लिखने से कोई फायदा नहीं, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे क्या बन रहा है तुम्हारा इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। हाँ मिराज भाई पहले आपने क्या किया टेबल बनाया और उस टेबल से क्या किया ग्राफ बनाया, और ग्राफ में क्या हो गया जो ब्लैक वाली लाइन थी उस पर क्या हो गई रेड वाली लाइन ओवरलैप कर गई। इसका मतलब क्या हुआ बताओ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं 5,0 हो सकता है, दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है 0,5 हो सकता है, और इसके जितने भी पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं तुम्हारा जो दूसरा क्वेश्चन था उसे सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ इसे कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट। एक मिनट रुक जाओ, इसे मैं नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। हाँ मिराज भाई ठीक है। अब इसे क्या कर सकता हूँ मैं कंपेयर कर सकता हूँ किससे, इसे कंपेयर पहले इसे तो अच्छे से लिख दो। अच्छे से लिखने का क्या मतलब इसे ऐसे लिख दो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ये 8 जो है एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, जब 8 अगर तुम्हारा लेफ्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस है तो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे इसे कंपेयर करेंगे किससे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, ठीक है। तुम्हें एक a1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ 1 आने वाली है, b1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ -1 आने वाली है, और c1 की जो वैल्यू वो क्या आएगी बताओ -8 आने वाली है, ठीक है। हमें a1 b1 और c1 की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ये जो है इसे भी थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। अच्छे से लिखने का क्या मतलब है ये हो जाएगा 3x माइनस 3y, और तुम्हारा जो 16 है उसे क्या करते हैं लेफ्ट में लेकर आते हैं, क्या हो जाएगा -16 इक्वल टू 0। अब इसे किससे कंपेयर करना होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, ठीक है। जब इससे कंपेयर करोगे तो a2 की क्या वैल्यू आएगी बताओ 3 आएगी, b2 की क्या वैल्यू आने वाली है -3 आने वाली है, और c2 की तुम्हारी क्या वैल्यू आने वाली है
-16 आने वाली है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 ये लिखेंगे। क्या करो तुम इसे मैं और नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। चलो अब तुम लोग क्या कर सकते हो, एक मिनट, लिख सकते हो a1/a2। मैं फिर से लिखता हूँ, तुम्हारा ये a1 है, ठीक है। a1/a2 क्या आने वाला बताओ। a1 की वैल्यू यहाँ से देखो 1 है, हाँ विराज भाई। तो तुम्हारी a2 की वैल्यू यहाँ से देखो 3 है, ठीक है। ये तुम्हारा 1/3 आ गया, इसे इक्वेशन 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद क्या करो, b1/b2, b1 है b2 है, ठीक है। तो b1 की क्या वैल्यू बताओ, -1 है, लिख सकते हो, हाँ मिराज भाई। अब b2 की क्या वैल्यू है, -3 है, तो इसे लिख दो -3, 1/3 हो जाएगा ये, माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/3 आने वाला है, ठीक है। इसे क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, मान सकते हो, हाँ मिराज भाई। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, c1/c2 लिख सकते हो, हाँ। जब c1/c2 लिखोगे तो c1 की क्या वैल्यू देखो, मैं दिखाता हूँ c1 की वैल्यू। c1 की वैल्यू तुम्हारी -8 आ रही है, लिख सकते हो -8, ठीक है। एंड c2 की वैल्यू तुम्हें क्या आ रहा है बताओ, -16 आ रही है, आ रही है, हाँ मेरा देखो। ये तुम्हारा कट जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो तुम्हें c1/c2 की क्या वैल्यू मिल गई बताओ, 1/2 मिल गई, ठीक है। तुम्हें c1/c2 की क्या वैल्यू मिल गई, 1/2 मिल गई। इसे क्या करो, इक्वेशन 3 मान लो, मान सकते, हाँ। अब तुम इक्वेशन 1 को देखो, 2 को देखो और 3 को देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तुम्हारा a1/a2 में तुम्हारा 1/3 आया, और b1/b2 में भी तुम्हारा क्या आया, 1/3 आया। लेकिन c1/c2 में तुम्हारा क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसका मतलब है तुम्हारा पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन तीसरा इक्वेशन क्या है, बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मिराज भाई, कि a1/a2 इक्वल टू तो है किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू है किसके, c1/c2 के। तो इसकी किस केस का कंडीशन था, केस नंबर 3 का कंडीशन था। और केस नंबर 3 में क्या होता था, पैरेलल लाइन होती थी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाइंस विल बी पैरेलल, क्या हो जाएगा तुम्हारा, लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, हाँ मिराज भाई। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, नो सॉल्यूशन। देयरफॉर लिख सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। एक मिनट में तुम्हें इसे लेफ्ट में करता हूँ, क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। हाँ मिराज भाई, ठीक, समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ मैं कैसे सॉल्व किया। देख सकते हो मैंने क्या किया, पहले तुम्हारा a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर किया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये जो इक्वेशन था इसे किससे कंपेयर किया, a2x प्लस b2y प्लस c2 से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, रेशियो निकाला a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो तुम्हें क्या पता लग गया बताओ, इक्वेशन 1 एंड 2 से, कि a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं। इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन है। जब नो सॉल्यूशन होता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था उसे सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारा कब आया हुआ था, 2003 में आया हुआ था, ठीक है। कब आया हुआ था, एक मिनट रुक जाओ, ये तुम्हारा 2003 में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। इसे अच्छे से देखना और अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें पीवाईक्यू में मिल जाएंगे। इसलिए मैं बार बार, ये तीसरी बार है जो मैं इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। कितनी बार, तीसरी बार। तो इसका मकसद है, क्या मकसद है, तुम्हारा क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड के इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तुम्हें क्या कह रहा है, तुम्हें एक सिस्टम ऑफ सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, k-3 × x प्लस 3y इक्वल टू के। एंड दूसरा तुम्हें लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ बताओ, k × x प्लस के वाई इक्वल टू 12, ठीक है। ये तुम्हें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और तुम्हें बताया है ये तुम्हारा क्या है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तुम्हें फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप सारी बातें क्लियर है, ठीक है। तुम्हें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और तुम्हें क्या कह रहा है, ये तुम्हारा जो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा, तुम्हें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसे पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे,
तुम इससे लिख सकते हो पहला वाला जो इक्वेशन है उसे कैसे लिख सकते हो, k माइनस थ्री इंटू एक्स, ठीक है। तुम उसके बाद लिख सकते हो 3 × y। ये जो k है उससे क्या करो लेफ्ट में ले जाओ, जब लेफ्ट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -k = 0, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद तुम लोग लिख सकते हो दूसरा वाला जो इक्वेशन है इसे क्या मान लो इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा वाला इक्वेशन क्या है k × x प्लस k × y, ठीक है। और ये तो तुम्हारा 12 है उसे क्या करो लेफ्ट में लाओ, जब 12 को लेफ्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा -12 = 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या मान सकते हो इसे इक्वेशन 2 मान सकते हो, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। हाँ मेरा भी। अब तुम लिख सकते हो देखो तुम्हारा इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 तुम्हारा क्या होना चाहिए b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा वो किसके बराबर होना चाहिए c1/c2 के, ठीक है। ये तुम्हारा किसका कंडीशन होता है इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन का। आई होप बातें क्लियर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के लिख सकते हो k-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा k हो जाएगा। ये कंडीशन लिख देना ला इसमें, क्योंकि यहाँ पे लिख देना वी नो दैट ए फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वी हैव a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। उसके बाद ये लिख देना, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा। ना भी लिखोगे तो चलेगा कोई बात नहीं है। क्या हो जाएगा k-3/k इक्वल टू 3/k, ठीक है, इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा -k/-12, ठीक। आई होप बातें क्लियर है। हाँ मेरा भाई। तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग पहला ये दोनों इक्वेशन उससे कंपेयर कर लेना, उसके बाद क्या करना ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेना, और उस दोनों इक्वेशन में जो तुम्हारी कॉमन वैल्यू आएगी उसे तुम उठा लेना, ठीक है। हाँ मेरा भाई। तो हम लोग लिख सकते हैं k-3/k, ठीक है, इक्वल टू 3/k, ठीक है। अब क्या करना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक मिनट में ऊपर करता हूँ, ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ यार, ठीक है। क्या लिख सकते हो तुम तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा k-3 × k, ठीक है। तुम वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो तो अच्छा ज्यादा रहेगा, ठीक। आई होप बातें के लिए ये 3 × k हो गया मल्टीप्लाई होके। अब क्या करना k से ये k मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बताओ k² हो जाएगा। अब -3k मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा -3k हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 × k तुम लिख सकते हो 3k, ठीक है। अब तुम्हारी क्या वैल्यू आने वाली k² -3k, ठीक है। ये तुम्हारी 3k लेफ्ट में आएगी तो क्या हो जाएगी -3k इक्वल टू 0 हो गई। हाँ मेरा जी। अब तुम लोग लिख सकते हो, एक मिनट ये कहाँ चला गया, कभी कभी ऊपर नीचे नहीं होता रहता है, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा k² हो जाएगा, ये तुम्हारी -3k और -3k क्या लिख सकते हो -6k इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ मेरा भाई। अब तुम लोग लिख सकते हो, एक मिनट और ऊपर करता हूँ मैं, यहाँ से क्या करना k कॉमन ले लेना, ठीक है। जब k कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा पहले वाले में तुम्हारा सिर्फ k बचेगा, दूसरे वाले में तुम्हारा -6 बचेगा, लिख सकते हो। हाँ ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। क्या बोल सकते हो तुम, या तो k की वैल्यू 0 है, एक मिनट, या तो k की वैल्यू 0 है, या तुम्हारा k की वैल्यू क्या है बताओ k-6 इक्वल टू 0 बोले तो k इक्वल टू क्या है तुम्हारा 6 है। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा वाला जो तुम्हारा इक्विवेलेंट था, तो दूसरा वाला जो इक्वेशन था उसे भी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। हमारा दूसरा वाला इक्वेशन क्या कह रहा है 3/k क्या होना चाहिए -k/-12 के बराबर होना चाहिए, ठीक। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। हाँ मिराज भाई। अब तुम्हें क्या करना है, एक मिनट मैं और नीचे करता हूँ थोड़ा। क्या हो जाएगा तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा 3 × 12 हो जाएगा। हाँ मिराज भाई। तुम लोग लिख सकते हो k × k क्या हो जाएगा k²। अब तुमको लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, कहने का क्या मतलब ऐसे कुछ लिख दो। और तुम्हारा 12 × 3 क्या हो जाएगा 36, लिख सकते हो। हाँ मिराज भाई लिख सकता हूँ। अब क्या करना k को अंदर डालना, k को कुछ ऐसा करना, ठीक है। k² को कुछ ऐसे कर देना, तुम्हारा यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा तो तुम्हारा √36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम बोलो k इक्वल टू +-36 को तुम लोग लिख सकते हो 6 × 6, ठीक है। जब 6 × 6 लिखोगे तो तुम क्या कर सकते हो रूट से बाहर निकाल सकते हो एक 6 को, तुम्हारा 2 6 आ गया तो 2 6 में से एक 6 को तुम लोग बाहर निकाल सकते हो। तुम्हारी k की वैल्यू क्या आएगी बताओ, या तो +6 आ सकती है या तो -6 आ सकती है, ठीक है। या तो +6 आ सकती है या तो -6 आ सकती है। अब तुम्हारा इसमें से देखो, ये तुम्हारा पार्टीशन था, यहाँ से तुम्हारा क्या है k इक्वल टू 0 आया,
या k इक्वल टू 6 आया। तुम्हें यहाँ से क्या आया, k इक्वल टू 6 आया, या k की वैल्यू तुम्हारी क्या आई, पहले तो k की वैल्यू 6 आई है, या तुम्हारी k की वैल्यू तुम्हारी क्या आई है, -6 आई। तो तुम्हें इसमें से कॉमन वैल्यू क्या है बताओ। इसमें से कॉमन वैल्यू मिराज भाई मुझे दिख रही है, वो क्या बताओ, k इक्वल टू 6 है और k इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो तुम लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक मिनट, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 6, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप सारी बातें क्लियर है। मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एक बार और दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया और बार बार पूछा जा रहा है। क्या बोल रहा है, तुम्हें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तुम्हें बताना है कि ये तुम्हें क्या k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये तुम्हें बताया गया है कि ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन 1 के फॉर्म में, इक्वेशन 2 के फॉर्म में। तुम्हें दिया हुआ है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, तुम ऐसे केस के लिए ये वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब तुमने अप्लाई किया तो कुछ ऐसा लिख दिया। अब क्या करना, पहले ये दोनों को कंपेयर लिख देना, मतलब ये दोनों को सॉल्व कर देना, उसके बाद तुम ये दोनों को सॉल्व कर देना। लेफ्ट में मैंने लेफ्ट पहले वाले को सॉल्व किया हूँ, राइट में मैंने क्या किया हूँ, दूसरे वाले को सॉल्व किया। पहले वाले को जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा बताओ, k की वैल्यू तुम्हें क्या आने वाली है, या तो 0 आएगी, या तो तुम्हें क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो दूसरा वाला था उसे सॉल्व करना। जब दूसरा वाले को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा लिखेंगे। जब इसे लिखने के बाद सॉल्व करोगे तुम्हें क्या आने वाली है, k की वैल्यू या तो 6 आने वाली है, या तो -6 आने वाली है, ठीक है। अब ये दोनों में से कॉमन क्या है तुम्हारा, k की वैल्यू 6 कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर सारी बातें क्लियर हो गई होंगी तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।